फ़र्क क्या है हायर मेंटल जगत के अंदर और लोअर मेंटल जगत में, यही है कि एक जो है आकार या रूप का है और एक है अरूप का। तो जो अरूप का है, जो कॉजल बॉडी है, वो अरूप, उसके अंदर कोई रूप नहीं होता, वो बिल्कुल निराकार होती है। ये जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, इसके अंदर अब चेतना स्थित हो जाती है, क्योंकि तीनों जो निचले शरीर हैं वो तो अब खत्म हो गए, और जो हमारे ये जो एक जन्म था उसका एंड पॉइंट आ गया। इस जन्म के एंड पॉइंट पे, जैसे कि हम अगर एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर अगर हमने 1 साल पूरा गुजार लिया है, स्कूल में जब हमने एंट्री करी तो हमारा जन्म हुआ, पहले मानसिक लोअर मेंटल बॉडी का जो हुआ जन्म, फिर एस्ट्रल बॉडी का जन्म हुआ, फिर फिज़िकल बॉडी का जन्म हुआ, उसके बाद में हम फिर धीरे धीरे हमने फिज़िकल बॉडी खोई, फिर एस्ट्रल बॉडी खोई और फिर मेंटल बॉडी खोई। तो अब हमारा 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि एक जो है साइकिल कंप्लीट हो गई, एक जन्म पूरा कंप्लीट हो गया। तो स्कूल के अंदर जब बच्चा 1 साल पूरा कंप्लीट करता है और बाहर निकलता है उस कंप्लीट करके 1 साल को, तो उसका कोई मकसद भी तो होता होगा उस स्कूल के अंदर, तो कुछ सीख के निकलता है, कुछ गेन करके, बेनिफिट लेके निकलता है, नहीं तो स्कूल का फ़ायदा क्या था। तो ऐसे ही हम भी जब एक जन्म को पूरा करते हैं तो कुछ गुण हम अब्जॉर्ब करते हैं, मगर कौन अब्जॉर्ब करता है इसको? हम कुछ गुण को गेन करते हैं, वो कौन गेन करता है? वो ये विज्ञानमय कोश, ये जो कॉजल बॉडी है, ये गेन करती है। तो हमने देखा कि जो कर्म हमने करे फिजिकल लाइफ में, वो उनका असर आएगा आगे वाले जन्मों के अंदर। हम पहले बात कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स के अंदर कर्म के ऊपर, कर्म के सिद्धांत के ऊपर। जो हमने कर्म ऐसे करे जिनका कोई इफ़ेक्ट हम पे आ नहीं सकता था, क्योंकि हमने वो कर्म ऐसे करे थे, अनसेल्फिशली करे थे, बिना किसी अपने स्वार्थ के करे थे, तो उनका जो भुगतान है, उनका जो फल है, वो हमारे को मानसिक जगत में मिल गया। वो जो मानसिक जगत में क्या मिला, जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, वो ये मिला कि हमने वो जो क्वालिटीज़ थी, जिनको हमने निस्वार्थ हमने जो काम करा था, वो जो क्वालिटीज़ थी, उसको हमने और गहरे में पकड़ा और उन क्वालिटीज़ की ग्रोथ हुई है। वो क्वालिटीज़ जो हैं अब्जॉर्ब हुई हैं हमारे कारण शरीर के अंदर, हमारे विज्ञानमय कोश के अंदर। तो विज्ञानमय कोश की डेवलपमेंट होती है। ये जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी की डेवलपमेंट होती है जन्म पर जन्म। जैसे जैसे एक एक जन्म हम जीते हैं, हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, सेल्फिश कामों से जो हम कर्म करते हैं, वो तो भुगतान हम आगे के जन्मों में यहीं पे करेंगे। मगर जो हमने अच्छे कर्म जो कि बिना स्वार्थ के करे हैं, उनसे जो हमारे जो हम कहेंगे कि जो फोर्सेस जनरेट होती हैं मानसिक जगत में, वो अब्जॉर्ब होती हैं। तो कॉजल बॉडी की ग्रोथ होती है किन चीज़ों में? गुड क्वालिटीज़ के अंदर। कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं जो हम एक जन्म के अंदर सीखते हैं? मोटे मोटे रूप में हम कहेंगे प्रेम का भाव, प्रेम करने की क्षमता। हम कितना प्रेम कर सकते हैं? क्या हम इतना प्रेम कर सकते हैं कि हम अपना नुकसान भी करवा सकें? हम अपने बारे में सोचे भी ना। जब हम जिसके लिए प्रेम करते हैं उसके लिए हम इतने डिवोटेड हो जाएं, इतने समर्पित हो जाएं। ये एक आम प्रेम और एक बहुत गहरे तल पे प्रेम, ये जो शेड्स हैं, ये शेड्स ही जो हैं ग्रोथ होती है, इन्हीं शेड्स की ग्रोथ होती है। हम देखते हैं कि जो बहुत ही हम कहेंगे कि बिल्कुल अनडेवलप्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो कि बहुत क्रूड ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो किसी का भी गला काट सकते हैं, मार सकते हैं,
ऐसे भी व्यक्तियों के अंदर अपने बच्चे, अपनी फैमिली के लिए भी प्रेम होता है, मगर वो बहुत ज़्यादा ग्रॉस होता है, बहुत क्रूड प्रेम होता है, उसके अंदर गहराई नहीं होती। जबकि हम किसी बहुत कल्चर्ड व्यक्ति के अंदर, बहुत सेंसिटिव व्यक्ति के अंदर जब इसी प्रेम को देखते हैं अपने प्रियजनों के लिए, तो वो हम पाते हैं कि उनके लिए वो हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी ही अपनी अर्पित कर रहा हो। हमारे को ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। हम देखते हैं कि कोई इसी व्यक्ति ने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए शादी नहीं करी क्योंकि वो बीमार रहते थे। कोई ऐसा कारण था जो अपनी लाइफ को उन्होंने पूरा जिया नहीं, या किसी और फैमिली मेम्बर्स के लिए उन्होंने डिवोट कर दिया। हम ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हमने लास्ट टाइम बात करी, जैसे मदर टेरेसा की बात करी हमने, हम और भी देखते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने जो एक किसी पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट टॉपिक जिसके अंदर वो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए समर्पित कर देते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में, एक दिशा में इतना गहरे में ले जाते हैं, इतना। अगर किसी व्यक्ति के लिए बहुत प्रेम है तो वो प्रेम भाव ऐसा निकलता है कि बाकी चीज़ें सारी छूट जाती हैं, ऐसा लगेगा कि सैक्रिफाइस कर दी। हम कहानियाँ पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो IIT से निकला और वो उसको अच्छी नौकरी मिल रही थी, उसने नौकरी छोड़ के और किसी गांव के अंदर वो अब सोशल सर्विस कर रहा है। तो हम अगर ढूंढेंगे तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी जहाँ लोगों ने अपनी कन्विक्शन, अपना जो उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा करना है, इसके लिए बहुत सारे त्याग करा है। हमें लगता है त्याग, मगर उनके लिए त्याग नहीं है। तो खैर, ये जो प्रेम भाव है, जो प्रेम भाव है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि डेवलप होनी ज़रूरी है। और काफ़ी हद तक प्रकृति जो है वो इनबिल्ट कर देती है।